Hey guys, welcome back to my channel Computer Science World. So in the series of data structure we are doing the next topic, that is time complexity. So what is time complexity? So time complexity क्या होता है, ये हमें एक्चुअली इस चीज़ के बारे में बताता है कि किसी एक एल्गोरिथम को कंप्लीट होने में, एग्जीक्यूट होने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है। और वो किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है हमारा इनपुट के साइज़ पे, ठीक है। कि जितना हमारा इनपुट का साइज़ होगा उस अकॉर्डिंग टाइम कितना लगेगा हमें पता चलता है, ठीक है। सो व्हाट इज़ टाइम कम्प्लेक्सिटी? इट टेल्स अस हाउ मच टाइम एन एल्गोरिथम टेक्स टू रन डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ इनपुट, ओके। तो इसको हम किसकी हेल्प से कैलकुलेट करते हैं? इसको हम कैलकुलेट करते हैं बिग ओ नोटेशन की हेल्प से। मतलब बिग ओ नोटेशन हमें क्या बताता है? ग्रोथ ऑफ टाइम बताता है। ग्रोथ ऑफ टाइम का मतलब क्या होता है कि इनपुट के साइज़ के इंक्रीज़ होने के साथ साथ टाइम जो है वो कितनी स्पीड के साथ इंक्रीज़ हो रहा है, ये हमें कौन बताता है? ये बिग ओ नोटेशन बताता है, ठीक है। और सबसे वर्स्ट केस जो होता है वो अपर लिमिट का होता है। मीन्स थोड़ा सा इनपुट इंक्रीज़ हुआ और आपकी जो टाइम लिमिट है वो इतनी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई, ठीक है। तो वो हमारा केस जो होता है वो क्या होता है? वर्स्ट केस होता है। तो यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो इसमें सबसे फर्स्ट है ऑर्डर ऑफ वन। ऑर्डर ऑफ वन का मतलब क्या होता है? कांस्टेंट टाइम। मतलब टाइम जो है वो आपका कांस्टेंट रह रहा है, आप कितना भी इनपुट का साइज़ चेंज कर लो वो चेंज नहीं हो रहा है, टाइम उतना ही लग रहा है। चाहे आप 10 एलिमेंट को प्रोसेस कर रहे हो, चाहे आप 10,000 एलिमेंट को प्रोसेस कर रहे हो, आपका जो एलिमेंट जो टाइम है वो क्या रह रहा है? सेम, ठीक है, इस केस में, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? कांस्टेंट टाइम। ये हमारा फर्स्ट टाइप है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का, दैट कांस्टेंट टाइम, जहाँ पे हमारा टाइम चेंज नहीं हो रहा, चाहे इनपुट साइज़ आपका कितना ही बड़ा क्यों ना हो जाए, कितना छोटा क्यों ना हो जाए, जो टाइम है हमारा क्यों क्या रह रहा है? सेम रह रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है ऑर्डर ऑफ लॉग एन। अब ऑर्डर ऑफ लॉग एन को हम क्या बोलते हैं? लॉगरिथमिक टाइम बोलते हैं, जहाँ पे हमारा टाइम जो है वो स्लोली स्लोली इंक्रीज़ हो रहा होता है। किसके साथ? इनपुट साइज़ के साथ। एग्जांपल जैसे बाइनरी सर्च है, ठीक है। मतलब कि जैसे हमने 100 एलिमेंट सर्च करने हैं तो हमें 7 स्टेप्स फॉलो करने ही पड़ रहे हैं, ठीक है। तो मतलब थोड़ा कम टाइम लगा। सेम वे में जब हमने 1000 एलिमेंट सर्च करने हैं तो हमें 10 स्टेप्स फॉलो करने पड़े, तो थोड़ा ही टाइम इंक्रीज़ हुआ है, थोड़े ही स्टेप्स इंक्रीज़ हुए हैं, ज़्यादा स्टेप्स हमारे इंक्रीज़ नहीं हुए हैं। मतलब कि इनपुट साइज़ तो ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है लेकिन टाइम क्या है? थोड़ा थोड़ा ग्रो कर रहा है, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? लॉगरिथमिक टाइम बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है थर्ड टाइप, जिसको हम बोलते हैं लीनियर टाइम। लीनियर टाइम मतलब क्या होता है कि जैसे जैसे हमारा इनपुट साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है वैसे वैसे लीनियरली हमारा क्या हो रहा है? टाइम इंक्रीज़ हो रहा है। उसको हम क्या बोलते हैं? ऑर्डर ऑफ लॉन एन, ऑर्डर ऑफ एन। और वो क्या बोलते हैं? हम उसको लीनियर टाइम बोलते हैं, जहाँ पे टाइम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इनपुट साइज़ के, कि जैसे ही इनपुट साइज़ जितना ग्रो होगा वैसे ही टाइम उतना ही ग्रो हो जाएगा। 10 एलिमेंट्स है तो 10 स्टेप्स लग रहे हैं, 10 चेक्स लग रहे हैं। 100 एलिमेंट्स हैं तो 100 चेक्स आपको लग रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसमें आता है ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन। ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन को हम क्या बोलते हैं? लीनियर रिथमिक टाइम, ठीक है। ये जो है वो कहाँ यूज़ होता है? गुड सॉर्टिंग एल्गोरिथम में यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल मर्ज सॉर्ट में, एफिशिएंट लार्ज डेटा सोर्स में यूज़ हो जाता है, ठीक है, जहाँ पे लीनियर रिथमिक टाइम लग रहा होता है, ठीक है। फिर आता है नेक्स्ट ऑर्डर ऑफ एन स्क्वेयर। मतलब जो ये लीनियरिथम की टाइमिंग है इसका मतलब क्या होता है? फॉर एग्जांपल थर्ड हमारा क्या है? लीनियर टाइम, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है? क्वाड्रेटिक टाइम। लीनियर टाइम का मतलब क्या था? कि लीनियरली इंक्रीज हो रहा है इनपुट की ग्रोथ के साथ। अब क्वाड्रेटिक टाइम का मतलब क्या है? कि टाइम जो है वो एकदम से इतना फास्ट ग्रो हो रहा है थोड़े से इनपुट इंक्रीज होने के साथ। जो इन दोनों के बीच की सिचुएशन होती है ना, जो नॉर्मल वाली, ठीक है, मतलब लीनियर से थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है और क्वाड्रेटिक से थोड़ा सा कम हो रहा है, उसको हम बोलते हैं लीनियर रिथमिक टाइम, ओके। सो क्वाड्रेटिक क्या है? क्वाड्रेटिक में मतलब एकदम से डबल टाइम इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। जैसे 10 एलिमेंट्स हैं तो 100 स्टेप्स फॉलो करने पड़ रहे हैं, लेकिन वहीं अगर 100 एलिमेंट्स हैं तो हमें 10,000 स्टेप्स फॉलो करने पड़ रहे हैं। मतलब ऑर्डर ऑफ स्क्वेयर में टाइप आपका इंक्रीज हो रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ऑर्डर ऑफ एन स्क्वेयर। तो ये होते हैं हमारे 5 टाइप्स ऑफ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। आई होप इट इज़ अंडरस्टैंडेबल बाय यू, ओके। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बेस्ट, वर्स्ट एंड एवरेज केस एनालिसिस। अब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के केस में बेस्ट, वर्स्ट और एवरेज केस कौन कौन से होते हैं? बेस्ट केस वो क्या होता है कि हमने सर्च करना स्टार्ट किया एलिमेंट को और एलिमेंट जो है हमारे को फर्स्ट पोजीशन पे ही मिल गया, ठीक है। हमारे पास 100 एरे की लिस्ट थी, उसके अंदर 100 एलिमेंट थे उसके एरे के अंदर, उसके अंदर हमें सर्च करना था फॉर एग्जांपल 5। अब जैसे ही हमने लिस्ट को सर्च करना स्टार्ट किया, लिस्ट में से एलिमेंट को सर्च करना स्टार्ट किया, फर्स्ट पोजीशन पे हमें 5 मिल गया, ठीक है। तो वो क्या होती है? हमारे लिए बेस्ट केस एनालिसिस होती है। मतलब कि हमारा को कम से कम टाइम लग रहा है। इट इज़ अ मिनिमम टाइम एन एल्गोरिथम टेक व्हेन द इनपुट इज मोस्ट फेवरेबल, कि मतलब फर्स्ट पोजीशन पे ही हमें वो एलिमेंट मिल गया, ठीक है। तो इन ए लीनियर सर्च इफ टारगेट एलिमेंट जो है वो फर्स्ट प्रेजेंट है इन द लिस्ट पे, तो वो कब कंप्लीट हो जाएगा? कांस्टेंट टाइम में कंप्लीट हो जाएगा, ओके।
तो ये होती है हमारी बेस्ट केस एनालिसिस की जैसे ही हमने सर्च करना स्टार्ट किया आपको फर्स्ट पोजीशन पे वो मिल गया सबसे बेस्ट केस, ठीक है। नेक्स्ट होता है वर्स्ट केस। वर्स्ट केस मतलब कि आपने पूरी लिस्ट ट्रैवर्सल कर ली, या तो वो एलिमेंट है ही नहीं उस लिस्ट के अंदर या फिर वो सबसे लास्ट में प्रेजेंट है, ठीक है। दैट इज वर्स्ट केस एनालिसिस कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लग रहा है, ठीक है। तो आपको पूरी लिस्ट ट्रैवर्स करनी पड़ रही है और आपको लास्ट में जाके एलिमेंट मिल रहा है, दैट इज आवर वर्स्ट केस एनालिसिस, ओके। क्योंकि हमारे पास अगर n एलिमेंट्स हैं तो हमें n के n चेक करने पड़ रहे हैं, ऑर्डर ऑफ n टाइम हमें लग रहा है, तो ये क्या होती है हमारी वर्स्ट केस एनालिसिस होती है। नेक्स्ट है हमारे पास एवरेज केस एनालिसिस। एवरेज केस एनालिसिस में क्या होता है, इट इज़ द एक्सपेक्टेड टाइम, ठीक है। मतलब मिडल टाइम लग रहा है, एवरेज टाइम लग रहा है, ठीक है, दोनों के बीच का, कि ना तो ज़्यादा लग रहा है और ना कम लग रहा है। जो एलिमेंट है आपको मिडल पोजिशन पर मिल गया है, ठीक है। सो इसमें क्या होता है ऑर्डर ऑफ n/2, ठीक है, कि आपको मीडियम टाइम लग रहा है, ज़्यादा ना कम लग रहा है और ना ही ज़्यादा लग रहा है। सो दिस इज ऑल अबाउट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है कि कितना टाइम लगता है इनपुट साइज के अकॉर्डिंग। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है कितने अमाउंट ऑफ मेमोरी वो यूज़ कर रहे हैं इनपुट साइज के अकॉर्डिंग, दैट इज अवर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, ओके। इट मीजर्स द अमाउंट ऑफ मेमोरी एंड एल्गोरिथम यूजेस रिलेटिव टू इनपुट साइज, ओके। सो यहाँ पे टाइप्स ऑफ स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में क्या आता है, सबसे फर्स्ट ऑर्डर ऑफ वन। ऑर्डर ऑफ वन का मतलब जैसे हमने ऑर्डर ऑफ वन वहाँ कांस्टेंट टाइम के केस में पढ़ा था, सेम हम ऑर्डर ऑफ वन यहाँ कांस्टेंट स्पेस के टर्म में पढ़ रहे हैं कि मेमोरी जो यूजेज हो रही है वो क्या है, कांस्टेंट रह रही है, वो चेंज नहीं हो रही है हमारी इनपुट साइज के साथ, ओके। नेक्स्ट है ऑर्डर ऑफ एन। ऑर्डर ऑफ एन क्या होती है, लीनियर स्पेस होता है, ठीक है, कि मानिए मेमोरी जो यूजेज हो रही है वो ग्रो कर रही है लीनियर इनपुट साइज के साथ, लीनियरली वो ग्रो कर रही है, दैट इज अवर लीनियर स्पेस, ठीक है। नेक्स्ट है ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर। ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर क्या होता है, क्वाड्रेटिक स्पेस होता है कि मेमोरी यूसेज जो है वो ग्रो कर रही है, कहाँ से, क्वाड्रेटिकली ग्रो कर रही है, ठीक है। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के केस में भी हमारे मतलब क्वाड्रेटिक में एकदम से ज़्यादा ग्रो कर रही है स्क्वायर की टर्म्स में। फिर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में भी जैसे हमारे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में 3 केस आ रहे थे, बेस्ट केस, वर्स्ट केस और एवरेज केस, सेम यहाँ पे भी हमारे 3 केस आते हैं, बेस्ट केस, वर्स्ट केस और एवरेज केस। बेस्ट केस में बहुत कम मेमोरी यूज़ कर रहा है, वर्स्ट केस में ज़्यादा यूज़ कर रहा है, जितने एलिमेंट्स हैं सारी की सारी उतनी मेमोरी यूज़ कर रहा है, एवरेज केस में मीडियम सी कर रहा है, ठीक है। फिर है नीड फॉर कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस। कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस की नीड क्यों पड़ी, हम क्यों करते हैं कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस, ताकि हम डिटरमाइन कर सके कि कितना टाइम और कितना स्पेस हमारे रिसोर्स को लग रहा है, हमारे एल्गोरिथम को लग रहा है एग्जीक्यूट करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट इसकी नीड क्या है, इट इज़ यूज फॉर कंपेयरिंग डिफरेंट एल्गोरिथम ऑन डिफरेंट इनपुट साइज। मतलब डिफरेंट एल्गोरिथम को डिफरेंट इनपुट साइज के अकॉर्डिंग कितना स्पेस और कितनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रिक्वायर्ड है, और ये हमें मतलब ये भी डिटरमाइन करने में हेल्प करती है कि प्रॉब्लम जो है हमारी कितनी डिफिकल्ट है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है टाइम स्पेस ट्रेड ऑफ। मतलब टाइम और स्पेस जो है ट्रेड ऑफ मतलब आपस में कैसे रिलेटेड है, ठीक है। जब हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं किसी भी प्रॉब्लम को, तो हम 2 चीज़ों को मेन देखते हैं, या तो टाइम या फिर स्पेस, ठीक है, या फिर क्या मतलब इन्हीं 2 चीज़ों को मोस्टली देखा जाता है, टाइम और स्पेस, या नहीं आएगा, ठीक है। टाइम क्या होता है, हाउ फास्ट द एल्गोरिथम रन्स। स्पेस क्या होता है, हाउ मच मेमोरी, रैम या फिर एल्गोरिथम यूजेस, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें जो होती है वो एक दूसरे पे पर्टिकुलरली डिपेंडेंट होती है। तो टाइम स्पेस ट्रेड ऑफ का मीन्स क्या है कि वी कैन रिड्यूस टाइम बाय यूजिंग मोर मेमोरी। हम ज़्यादा टाइम को रिड्यूस कर सकते हैं मोर मेमोरी का यूज़ करके, या फिर हम मेमोरी को सेव करके ज़्यादा टाइम यूज़ कर सकते हैं। तो हमें चूज़ करना होता है कि अगर हमें फास्ट एग्जीक्यूशन कराना है तो उसको पूरी प्रॉपर मेमोरी देनी पड़ती है स्टोरेज कराने के लिए। अगर मेमोरी प्रॉपर होएगी मतलब वो हैंग नहीं हो रहा, तो हमारा एग्जीक्यूशन जो है फटाफट से फास्ट हो रहा है, क्योंकि मेमोरी हमारे पास फुल अवेलेबल है। अगर हमारे पास मेमोरी स्लो होगी, मेमोरी लेस होगी, ठीक है, अगर लेस मेमोरी होगी तो हमारा सिस्टम जो है ऑलरेडी फिलअप हो जाएगा। अब फिलअप हो जाएगा तो उसमें थोड़ी सी एग्जीक्यूशन में, प्रोसेसिंग में प्रॉब्लम होएगी, तो हमारा एग्जीक्यूशन क्या होगा, वो स्लोअर होगा, ठीक है। तो ये जो है एक दूसरे पे क्या होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं, और इसी को ही हम क्या बोलते हैं, टाइम स्पेस ट्रेड ऑफ। आई होप दिस टॉपिक इज अंडरस्टैंडेबल बाय यू. If you have any doubt in any of the topic, then ask me in the comment section. Okay, so let's meet in the lecture 3. Subscribe the channel, like the video and share it with your friends. Thank you all guys.